सवाल नंबर 2, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिएगा कि जब हम लोग का A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के साथ, तो किस प्रकार का रेखा बनेगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। मतलब किस प्रकार से दिखेगा वो रेखा? जो रेखा हमारा जो मिलेगा, जो रेखिक युग्म जो समीकरण होगा, यानी दो समीकरण से जो बनेगा आपका ग्राफ, वो कैसे दिखेगा आपको? एक बिंदु पर कटता हुआ ग्राफ इस प्रकार से आपस में कटता हुआ दिखेगा। ठीक है, पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ इस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या होगा? कटता हुआ दिखेगा, जब इस प्रकार से कंडीशन रहेगा तो। ठीक है, सेकंड नंबर है A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों बराबर होगा, तो आपका जो रेखा कैसे बनेगा? ग्राफ में जो दो रेखा जो बनेगा वो कैसे बनेगा? संपाती रेखाएं होगी। और संपाती रेखा कैसे दिखेगी आपको? एक रेखा के ऊपर में ही आपका दूसरा रेखा आता हुआ इस प्रकार से दिखेगा। एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा जब आता हुआ दिखेगा तो इस प्रकार का कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं होंगी। और ये कब होगा? ये तब होगा जब इस प्रकार से दो समीकरण का रिलेशन होगा, यानी A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों बराबर होगा, तब इस प्रकार का रेखा मिलती है। आगे है तीसरा नंबर आपका फॉर्मूला, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के साथ बराबर होगा, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा, तब इस कंडीशन में क्या होता है? आपका समांतर रेखाएं होगी, यानी समांतर रेखा मिलती है। कैसे होती है समांतर रेखा? देखिए, ये पहला रेखा हुआ, ये दूसरा रेखा हुआ। देखिए, ये दोनों के बीच में कोई भी आपका आगे बढ़ने से इधर आगे बढ़े या फिर पीछे तरफ आगे बढ़े, आपस में कभी भी इस प्रकार से एक दूसरे के साथ काटाकाटी यानी क्रॉस एक दूसरे के साथ नहीं करेगा। यानी रेल पटरी जिस प्रकार से होता है एक दूसरे के साथ समान, मतलब एक दूसरे के साथ बराबर दूरी में बढ़ता है, उसी तरह से जितना भी आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों क्या होगा? आपस में काटाकाटी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो लकीर को हम बोलते हैं समांतर, और ये कब आता है? जब इस प्रकार से कंडीशन आता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, तो रेखिक समीकरण का बात करेंगे, जितना भी यहां बात करेंगे तो रेखिक समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, देखिए पहला जो समीकरण रहेगा इस रूप में रहेगा, दूसरा समीकरण जो है ना इस रूप में रहेगा। ठीक है, यानी कि जो x का आगे रहता है उसको पहला समीकरण में A1 बोलते हैं, y का आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? B1, और सिंगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? C1। यानी सिंगल में बोले तो A1 B1 C1, ये सब क्या होता है? संख्या होता है। उसी तरह से देखिए, जो दूसरा समीकरण रहेगा उसको हम क्या करेंगे? x के आगे जो रहेगा उसको बोलेंगे A2, और y के आगे जो रहेगा उसको B2, और जो सिंगल में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? C2। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, ध्यान सुनिएगा, आपका दो समीकरण दिए रहेगा, तो दोनों समीकरण में आपको क्या करना है? इस प्रकार से आपको पहचानना है। पहचानने के बाद इस प्रकार से क्या करना है? आपको रिलेशन चेक करना है। अगर संबंध चेक करने सीख गए तो उसके बाद आगे तो ये गणित आपका ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। चलिए, एक नंबर सवाल में सबसे पहली बात हल लिखेंगे, और देखिए जो पहला जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू क्या है? 0, बराबर में 0 है। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण में जो पहला वाला जो है ना x के आगे में जो रहता है उसको A1, दूसरा को बोलते हैं आपका A1, उसका फिर देखिए दूसरा में जो रहता है y के आगे रहता है उसको बोलते हैं B1, और सिंगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? C1। ठीक है, चलिए आगे दूसरे समीकरण को इधर साइड में लिखते हैं। दूसरा समीकरण जो है आपका देख लीजिए, सेकेंड समीकरण देखिए, यहाँ पे जो है आपका 7x प्लस 6y और माइनस में 9 बराबर में क्या है? 0। तो हम लोग जानते हैं कि पहला जो x का आगे रहता है उसको बोलेंगे सेकंड समीकरण में क्या बोलते हैं? A2, और y का आगे में रहता है उसको B2, और सिंगल में जो रहता है उसको C2। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ध्यान सुनिएगा, A1 A2 लिख लेते हैं। तो A1 का मान क्या आ गया? A1 का मान आ गया हम लोग का x का क्या है? 5। तो B1 का मान क्या आ गया? B1 का मान आ गया, देखिए y आगे क्या है? -4, माइनस है तो माइनस को भी लेना है, और जो सिंगल में है देखिए क्या है? C1 का मान सिंगल में देखिए कितना है? 8 है, तो C1 का मान हो गया 8। इसी प्रकार से A2 का मान कितना हो जाएगा? A2 का मान देखिए x का क्या है? 7, तो इसलिए हो गया A2 का मान 7। y का क्या है? देखिए B2 का मान क्या हो जाएगा? y का क्या है? 6, तो B2 का मान हो गया 6। और देखिए C2 का मान क्या होगा? C2 का मान देखिए यहाँ पे C2 का मान कितना होगा? -9। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग A1 A2 का मान लिख दिए, और इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी चेक करेंगे, ठीक है, कि बराबर है या नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 लिखेंगे। A1 का मान कितना है? 5, और A2 का मान कितना है? 7। तो ये हो गया A1 बटा A2 का मान। फिर लिखेंगे B1 बटा B2, B1 बटा B2। तो देखिए B1 का मान कितना है? -4 है, और B2 का मान कितना है? B2 का मान है
6। इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 का भाड़ा से ऊपर नीचे काट दिए तो हम लोग को आंसर में क्या मिल गया हम लोग को, अभी मिल गया, आगे माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, नीचे में कितना 3 है तो 3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को मिल गया। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि a1/a2 b1/b2 के साथ बराबर नहीं हुआ तो आगे चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 b1/b2 के साथ बराबर दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो लिख देंगे तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के साथ। ठीक है, b1/b2 के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है तो हम क्या बोलते हैं, अतः जैसे ये ऐसे कंडीशन अगर आ जाने से हम क्या बोलते हैं, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, समझ आ गया। अगला है आपका सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 को देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा। आपको तो इस बार बहुत ही इजी लगने वाला है क्योंकि पहला वाला जो सवाल है उसी तरह से ये भी आपको बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे। ठीक है, पहला जो समीकरण है उसको लिख देते हैं पहले। पहला समीकरण में आपका है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर में क्या है 0। तो फिर बीच में लकीर कर देना होगा ताकि आपको दूसरी बात जो इधर साइड में जो समीकरण है उसको पहचान में आने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में क्या है 0। तो हम जानते हैं कि पहला समीकरण में जो पहला वाला को a1 बोलते हैं, दूसरा वाला क्या बोलते हैं b1 और तीसरा वाला क्या बोलते हैं c1। और फिर दूसरा समीकरण में जो दूसरा समीकरण में होता है पहला वाला उसको क्या बोलते हैं a2, इसको क्या बोलते हैं b2, इसको क्या बोलते हैं c2। ठीक है, तो पहले लिखेंगे a1 का मान कितना हो गया, a1 का मान हो गया 9, और यहाँ b1 का मान कितना हो गया, b1 का मान हो गया 3, और c1 का मान कितना है, c1 का मान हो गया आपका 12 यानी 12। फिर उसकी प्रकार से देखिए a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा 18, और इसमें देखिए b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का मान होगा 6, और c2 का मान कितना है यहाँ पे देखिए c2 का मान है आपका जो संख्या सब है वो सब a1 a2 b1 b2 ये सब होता है। ठीक है, तो चलिए c2 का मान कितना है आपका 24। चलिए हम a1/a2 b1/b2 सब निकाल चुके हैं। अभी इसका चेक करेंगे। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले चेक करना पड़ता है क्या, a1/a2। ठीक है, तो a1/a2 चेक करते हैं। a1 का मान कितना है देख लीजिए, a1/a2 a1 का मान कितना है, a1 का मान आपका है a1 का मान है 9, a2 का मान कितना है, a2 का मान है 18। ठीक है, काटेगा ये देख लीजिए, काट देते हैं। तो काटेंगे तो देखिए किस टाइप से कटेगा, 9 कम 9 9 दूने 18। तो इस प्रकार से हो गया 1/2। ठीक, फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर अभी देखेंगे। तो काटेंगे देखिए 3 कम 3 3 दूने 6, तो कितना शानदार आ गया 1/2। अब फिर देखिएगा यहाँ पे c1/c2 चेक करेंगे, उसके बाद c1/c2। तो देखिए c1 का मान कितना है 12 है, और c2 का मान कितना है 24 यानी 24 है। काटेंगे देखिए इसमें भी बहुत शानदार आंसर आने वाला है आपका 12 कम 12 12 दूने 24। देखिए आपका तीनों को तीनों आंसर सेम आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, तो हम लिख देंगे a1/a2 b1/b2 आपका बराबर हो गया किसके साथ, c1/c2 के साथ। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि अतः रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। ठीक है, समझ आ गया, बस फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, हो गया आपका सेकंड नंबर फिर सवाल खत्म हो गया। उसका थर्ड नंबर सवाल देखेंगे। चलिए, तो थर्ड नंबर सवाल है आपका 6x - 3y प्लस 10 = 0, और फिर दूसरा जो समीकरण आपका दिया है 2x - y प्लस 9 = 0। ठीक है, इस प्रकार से दो समीकरण दिया हुआ है, तो इसको हल करते हैं। चलिए पहले लिखेंगे हल, और उसके बाद पहले तो क्या करेंगे, हम पहला समीकरण को लिखेंगे 6x - 3y प्लस में 10 = 0। ठीक है, और दूसरे समीकरण को भी लिखेंगे। चलिए, तो पहली बात तो आप ध्यान सुनिएगा यहाँ पे। ठीक है, सही है क्वेश्चन। चलिए आप दूसरे समीकरण को देख लेते हैं। चलिए, दूसरे समीकरण में आप देखिएगा क्या है, 2x - y प्लस 9 = क्या है 0। ठीक है,
देखिए आपको पता है कि जो x के आगे रहता है पहले समीकरण में उसको a1 बोलते हैं, और y के आगे जो रहता है उसको b1 बोलते हैं, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c1। ठीक है, उसी तरह से दूसरे समीकरण में जो x के आगे रहता है उसको बोलते हैं a2, और y के आगे में जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं b2, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c2। ठीक है, हम इसके बाद देखिए a1 और a2 का मान लिख देते हैं। a1 का मान कितना निकला, a1 का मान निकला देखिए संख्या कितना है 6, और b1 का मान कितना निकला इसमें, तो b1 का मान निकला -3। c1 का मान कितना निकला, c1 का मान आपका देखिए कितना है 10 है। चलिए अभी साइड में देखेंगे a2 का मान कितना है, देखिएगा a2 का मान यहाँ पे बराबर में कितना है 2 है, और यहाँ देखिएगा b2 का मान क्या है, b2 का मान कुछ आपको नहीं नजर आ रहा होगा, कुछ नहीं नजर आ रहा मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1 है, और इसका आगे माइनस है तो -1 हो गया। ठीक है, इसका आगे कुछ नहीं दिख रहा मतलब कितना है 1 है, और आगे माइनस है तो साथ में माइनस के साथ में 1 को ले लेना है। ठीक है, तो कुछ भी आगे में नहीं दिखता मतलब कितना होता है 1, और आगे माइनस इसलिए -1। ठीक है, चलिए c2 का मान कितना है, c2 का मान आपका है 9। समझ आ गया, चलिए ध्यान सुनिएगा, यहां देखिएगा अच्छे से। चलिए तो इसके बाद फिर चेक करेंगे कंडीशन कि a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना है आपका 6 है, a2 का मान कितना है 2 है। काटेंगे देखिए, तो 2 का पहाड़ा से 2 3 6 और 2 एकम 2, फाइनली आंसर कितना निकल के आया 3। ठीक है, नीचे का एक का नहीं लिखते हैं, नीचे का एक को कभी नहीं लिखते हैं, ऊपर का जो संख्या होता है उसी को बस लिखते हैं। फिर चेक करेंगे b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 देखिए b1 का मान कितना है -3, और b2 का मान कितना है -1। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कटेगा आपका, कैसे कटेगा, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया, फाइनली क्या बच गया 3 बच गया। ठीक है, फाइनली आपका क्या बच गया 3 बच गया। चलिए आपको देखिए ध्यान सुनना है और समझना है अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हम लोग का, फिर चेक करेंगे हम अभी इस बार, फिर c1 बटा c2 चेक करेंगे, c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 क्या रहेगा, c1 का मान है 10 और c2 का मान कितना है 9। ठीक है, तो देखिए आपको नजर आ गया होगा कि क्या होगा इसमें आंसर। तो चलिए आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो लिख देंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, अतः रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, समांतर होगी। आसान था, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है उसको चेक करते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 3 है आपका, अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि कोई संगत है या असंगत है। सवाल को हम लोग को देखना होगा कि कौन संगत है उसको संगत लिख देना है, असंगत है उसको असंगत। तो पहली बात पहचानने के लिए आपको जानना पड़ेगा फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान सुनिएगा, फॉर्मूला जो है ना कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए एक नंबर फॉर्मूला है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अगर बराबर नहीं होता है तो क्या होगा, संगत होगा। अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों बराबर होगा तो भी क्या होगा, आपका संगत होने वाला है। और तीसरा नंबर देखिए फॉर्मूला a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होगा, लेकिन साथ ही c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में बस एक कंडीशन होता है जिसमें आपका असंगत होगा। पहला नंबर सवाल आपका है 3x प्लस 2y बराबर में कितना है 5 है। और दूसरा जो आपका सवाल जो समीकरण में दिया है तो 2x माइनस 3y बराबर में कितना है 7। ठीक है, तो आपको इसी सवाल को क्या करना है, बताना है कि संगत है या असंगत। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, आपको याद रखना है पहला समीकरण लिखिए 3x प्लस 2y बराबर में कितना है 5। तो आपको एक बात ध्यान सुनना है कि कोई भी बराबर के इस पार में रहता है तो हमको क्या करना है, बराबर के इस पार में जो रहता है उसको क्या करना है, पहले उस पार लेके चलना है। ठीक है, आपको इस काम सबसे पहले करना है। चलिए तो 3x प्लस 2y, यहाँ प्लस में 5 इधर आ क्या होगा -5, इस साइड कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा समीकरण है उसको भी करते हैं। तो दूसरा समीकरण में जो आपका दिया है उसको लिखते हैं फिर से। चलिए तो दूसरे समीकरण में जो दिया है उसको भी सेम टू सेम इसी प्रकार से एक बार उतार लेते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन के जैसे 2x माइनस 3y बराबर में कितना है 7 है। उसके बाद सेकंड क्या काम करेंगे, इस साइड में जो भी है उसको उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, पहले इसको आपको इस साइड ही लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत निकल सकता है। ठीक है, तो इसे पार लेके प्लस में 7 इधर रख के क्या होगा -7, इस साइड में कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा 0। ठीक है, तो हम जानते हैं कि
जैसे ही बराबर किस पार में जीरो आ जाता है, इस पार में जीरो आ जाता है, तो हम पहला समीकरण का जो x का आगे रहता है उसको बोलते हैं a1 और y का आगे जो रहता है उसको बोलते हैं b1 और सिंगल में जो रहता है उसको बोलते हैं c1। और दूसरा समीकरण का जो x का आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं a2 और y का आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b2 और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2, जो कि उसी से हम लोग को पता चलेगा संगत असंगत क्या होने वाला है, उसका बारे में पूरी जानकारी उसी से मिलेगी, a1 बटा a2। ठीक है, चलिए a1 का मान कितना है 3 है और a2 का मान कितना है, यहाँ पे a2 का मान है आपका 2। ठीक है, चलिए फिर b1 बटा b2 लिखेंगे, b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है यहाँ पे देखिए, b1 का मान है आपका 2 और b2 का मान कितना है -3। देखिए पहला ही वाला आपका सेम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे कितना है 2 बटा -3 है, तो ये बराबर नहीं हुआ पहले से। तो पहला ही अगर 2 बराबर नहीं हुआ तो आगे चेक नहीं करना है, c1 बटा c2 चेक नहीं करना है। ठीक है, इतना बात याद रखिए। तो हम लोग का क्या मिल गया, a1 बटा a2 बराबर नहीं है क्या b1 बटा b2 के साथ। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन होता है तो हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः, यहाँ लिख देंगे नीचे में अतः रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। ठीक है, संगत होगी। आसान था। सेकेंड नंबर सवाल का समीकरण सब है, उसको देख लीजिए। क्या है पहला, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 8 है, बराबर में 8 है। और अगला जो समीकरण दिया है वो 4x माइनस 6y बराबर में कितना है 9। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, और जो पहला समीकरण दिया है उसको हम क्या करेंगे, अभी पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण जो दिया है उसको देख लीजिए। तो पहला समीकरण में है आपका 2x माइनस 3y बराबर में कितना है 8 है, बराबर में 8 है। तो सबसे पहली बात हमको क्या करना पड़ता है, बराबर के इस पार में जो रहता है उसको इस पर लेके आना पड़ता है। तो लिखेंगे 2x माइनस 3y, देखिए प्लस में 8 है, इधर क्या होगा माइनस में 8 होगा, बराबर में क्या बच गया 0। तो उसी तरह से समीकरण जो दूसरा समीकरण दिया है उसको भी हम लोग करना होगा, ये जो नीचे में दिया है उसको भी करना पड़ेगा उसी तरह से। तो देखिए पहले तो लिखेंगे 4x माइनस 6y बराबर में कितना 9। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, 4x माइनस 6y, इधर प्लस में 9 है, इधर क्या होगा माइनस में 9 होगा, बराबर में क्या बचा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसमें दो समीकरण जो है ना दिया हुआ था इसको हम लिख दिए। ठीक है, और बराबर किस पार में 0 लाने के बाद क्या करना पड़ता है, जो पहला समीकरण होता है उसमें जो x का आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं a1, जो y का आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं b1, जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c1। और दूसरा समीकरण में जो x का आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं a2, और सिंगल में जो y का आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b2, और जो सिंगल में रहता है उसको बोलते हैं c2। ठीक है, चलिए अब देखिए a1 बटा a2 चेक करेंगे, a1 बटा a2, देखिए a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है, a2 का मान है 4। काटेंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो कितना आ गया 1/2। फिर लिखेंगे b1 बटा b2, तो b1 बटा क्या लिखने वाले हैं b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 का मान कितना निकलेगा, b1 का मान कितना है आपका, b1 का मान है आपका -3, b2 का मान है आपका -6। ठीक है, तो चेक करेंगे, काटेगा इसमें ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो इसमें कितना निकल गया आंसर 1/2 यानी 1/2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिए फिर चेक करेंगे लास्ट में c1 बटा c2, यानी c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान कितना है, c2 का मान है आपका -9। तो ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया तो कितना बच गया 8/9 बच गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के साथ बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के साथ बराबर नहीं है। तो लिख देंगे, तो a1 बटा a2 बराबर है लेकिन b1 बटा b2 के साथ, लेकिन c1 बटा c2 के साथ बराबर c1 बटा c2 के साथ बराबर नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। ऐसे कंडीशन रहेगा तो क्या होता है आपका आंसर में आएगा अतः रेखाएं क्या होगी, असंगत होगी। ठीक है, असंगत, बस यही एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है असंगत होता है, बाकी बात दोनों कंडीशन में संगत होता है। ठीक है, थर्ड नंबर सवाल में लिख लीजिए 3/2 है, x प्लस 5/3 है, y बराबर में कितना है 7। ठीक है, दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर में कितना दिया है 14। ठीक है, तो पहली बात तो हल लिखेंगे, फिर जो पहला समीकरण है उसको लिख देंगे जैसे कि वैसे 3/2 x प्लस 5/3y बराबर में कितना 7। ठीक है, तो देखिए ये जो समीकरण आपका बट्टा में दिया हुआ है, तो बट्टा में कोई भी समीकरण रहता है तो हम उसको रैखिक समीकरण नहीं बोलते हैं, तो पहले बट्टा से इसको हटाते हैं। तो बट्टा से हटाने के लिए कुछ आसान तरीका आपको बता दें कि ये जो इसका नीचे में जो इसको इसके साथ गुना करना है पहले, और इसका नीचे में जो है इसको इसके साथ गुना करना है। तो चलिए करते हैं गुना। देखिए तो 2 को हम सबसे पहले 3 को हम किसके साथ गुना करेंगे 3 के साथ, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 3 तिया 9,
एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, फिर ये दो को किसके साथ गुना करेंगे 5 के साथ, तो 2 पचे कितना हो गया 10, पीछे में y है तो y, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे नीचे को गुना कर देना है। पहले तो इसको इसके साथ किए, फिर इसको इसके साथ किए, फिर लास्ट में आपस में भाई भाई नीचे नीचे वाला को यानी 2 और 3 को गुना कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 और 3 कितना होगा, 2 3 कितना होगा 6, बराबर में कितना हो गया 7। ठीक है, इस प्रकार समझ में आ गया। चलिए अब देखिए ध्यान सुनिएगा, 9x प्लस 10y, ठीक है, यहाँ नीचे में जो रहता है बराबर उस पर जाने से कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है, तो इधर 6 है, इधर क्या होगा आके 7 के साथ गुना हो जाएगा, तो नीचे से उधर जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, देखिए 9x प्लस 10y बराबर में क्या बचा 7 छक कितना हो गया 42 बच गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा समीकरण जो है ना सिंपल रूप में दिया है आपका, तो पहले लिख लेते हैं समीकरण को। ठीक है, तो देखिए 9x माइनस 10y बराबर में कितना 14 दिया है। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम लोग को बराबर के इस पार में जो भी रहता है उसको उस साइड लेके जाना पड़ता है, तो लिख देंगे 9x माइनस 10y, देखिए प्लस में 14 है, इधर क्या होगा माइनस में 14, बराबर में क्या बच गया 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस पहला समीकरण में भी बनाना पड़ेगा, तो 9x प्लस 10y, यहाँ देखिए प्लस में 14 है, इधर क्या होगा सॉरी प्लस में 42 है, इस उधर जाके क्या होगा माइनस में 42, बराबर किस बार में बचा 0। ठीक है, तो पहला समीकरण का जो x का क्या रहता है उसको बोलते हैं a1, और y का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, y का जो रहता है उसको बोलते हैं b1, सिंगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं c1। ठीक है, और दूसरे समीकरण में जो x का रहता है उसको क्या बोलते हैं a1, और जो y का में रहता है उसको बोलते हैं सॉरी दूसरे समीकरण में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a2, और इसको क्या बोलते हैं b2, और इसको क्या बोलते हैं c2। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे अभी, चलिए संबंध लिख लेते हैं एक बार कि क्या संबंध है इसका। चलिए देख लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा अच्छा से देखिए। चलिए तो a1 बटा a2 लिखेंगे पहले, a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना है यहाँ पे, a1 का मान आपका है 9, और a2 का मान कितना है, a2 का मान भी देखिए 9 है, ये a2 रहा आपका। ठीक है, तो a2 का भी मान 9 है, तो 9 एकम 9, 9 दूने 18, तो इसमें सॉरी एक मिनट 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना आ गया, a1 बटा a2 का मान 1 आ गया। ठीक है, फिर b1 बटा b2 निकालेंगे, b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है आपका 10 है, b2 का मान कितना है -10 है। ठीक है, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10। ठीक है, तो कितना आ गया फाइनली 1 आ गया, नीचे का एक को नहीं लिखते हैं, तो ये माइनस जो है नीचे में था वो ऊपर चल गया, तो देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 के साथ बराबर नहीं हो रहा है, तो लिख देंगे क्या, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के साथ। जब इस प्रकार से कंडीशन होता है तो हम क्या लिखते हैं, अतः रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। ठीक है, संगत होगी, बात समझ में आ गया। तो 4 नंबर सवाल आपका है, 4 नंबर सवाल में आपका 5x माइनस 3y बराबर में कितना है आपका 11 है, और दूसरा जो समीकरण दिया है उसमें क्या लिखा है -10x प्लस 6y बराबर में कितना है -22 दिया है। ठीक है, तो ये जो समीकरण आपको दिया है बनाना है इसको, तो चलिए करते हैं शुरू। पहले हल लिखेंगे, फिर देखिए तो जो पहला समीकरण दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण दिया है 5x माइनस 3y। ठीक है, देखिए ये 11 जो है ना प्लस में इधर में 11 है, इधर आके क्या होगा प्लस में 11 है, बराबर किस पर आके क्या होगा माइनस में 11 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पे देखिए समीकरण जो पहला था उसको हम इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला में हम लोग का है -10x प्लस 6y बराबर में क्या है -22। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ देखिए इस साइड में भी क्या कर देंगे -22 है, इधर आके क्या हो जाएगा +22 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं -22 इधर आके क्या हो जाएगा -22 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 22 बराबर में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 0। तो हम लोग जानते हैं कि पहला समीकरण में जो x का रहता है उसको बोलते हैं a1, और y का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b1, और सिंगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं c1। ठीक है, और यहाँ देखिए बराबर में क्या छूट गया है 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए तो हम लोग जानते हैं दूसरे समीकरण में जो x का रहता है उसको क्या बोलते हैं a2, और y के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b2, और सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c2, बराबर में क्या लिखेंगे 0। समझे बात को। चलिए आप ध्यान सुनिएगा मेरा बात को, आप लिखेंगे संबंध a1 बटा a2 का। ठीक है, चलिए देखते हैं किसमें क्या होगा, देखिएगा अच्छा से। तो पहले लिखेंगे हम क्या अभी a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना है 5, और a2 का मान कितना है -10। ठीक है, काटेंगे
5 एकम 5, 5 दूने 10, कितना आ गया हम लोग का 1/2, आगे में माइनस है तो माइनस, ठीक है। फिर b1/b2 चेक करेंगे, b1/b2, तो b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान कितना है, b2 का मान है 6, काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूने 6, कितना आ गया -1/2 आ गया। आप चेक करेंगे, देखो दोनों बराबर हो गए तो फिर आगे भी चेक करेंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे C1/C2, तो C1 का मान आपका कितना है -11 और C2 का मान कितना है +22, ठीक है। तो काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूने 22, तो इसमें कितना आ गया -1/2 आ गया। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर दिख रहा है, तो लिख देंगे हम लोग, तो A1/A2 बराबर है B1/B2, C1/C2 के साथ भी बराबर है। तो ऐसे होता है तो हम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं अतः रेखाएं क्या होगी, संगत होगी, ठीक है, संगत होगी।